हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज वीबीटी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करना है। एक बार मैं जल्दी से रिकॉल कर दूं कल हम लोगों ने क्या किया था। तो कल हम लोगों ने वीबीटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये सिखाया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है और किस तरह से हम एनर्जी को कंसिडर करते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि एनर्जी कंसिडरेशन में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो आपका बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है तो आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। पहली चीज़ आपने एक्सप्लेन किया था मैंने। दूसरा मैंने आपको बताया कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ वो डिपेंड करता है दो एटम कितने क्लोज आए, है ना, दो एटम कितने क्लोज आए। तो क्लोज जितना, दो एटम जितना क्लोज आएगा मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, बहुत ही हाई हैं। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगे तो दो एटम आपस में क्या आएंगे, बहुत ही क्लोज। और जब क्लोज आएंगे तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ, वो बहुत ही कम हो जाएगा। और वहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। उसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। आपने हाइड्रोजन में देखा था कि जब हाइड्रोजन सबसे क्लोजेस्ट होता है, मैक्सिमम ओवरलैप जब कर लिया होता है, वहाँ पर उसकी बॉन्ड एनर्जी थी -435.8 किलो जूल पर मोल। आपने ये देखा था। और वो सबसे लोवेस्ट डिस्टेंस पे था 74 पिकोमीटर पे। बट उसके बाद जैसे जैसे आपने देखा दोनों एटम आपस में दूर होते गए, बॉन्ड एनर्जी घटता गया, बॉन्ड एनर्जी घटता गया, और आपने देखा कि लेंथ क्या होता गया, बढ़ता गया। तो मैक्सिमम ओवरलैप जो हाइड्रोजन में होता है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपको मिलता है 74 पिकोमीटर। और जब मिनिमम होता है वहाँ पे आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ग्राफ मैंने 3 पॉइंट ABC करके बताया है जो पिछले लेक्चर में मौजूद है, तो आप चाहो तो वहाँ जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, सो आज उसके आगे का हमें आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि कैसे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आया, वीबीटी के मेन पोस्टुलेट क्या था, वीबीटी ने क्या चीज़ें बताई थी। आज उन सभी बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लो, एक बार लिंक को जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दो, फिर हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे इसको लेके। और आज पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ओवरलैपिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आज आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, सो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। जो बच्चे आज नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक एक बार शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और पढ़ने का मजा क्या हो जाए, 3 गुना बढ़ जाए। 2 गुना तो रोज बढ़ता है ना, 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। सो आई होप कि आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करोगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैप चलने वाला है और एक कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा। मैं बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, सब कुछ करेक्ट है, लाइव है, सब कुछ बढ़िया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैप। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैप क्या है इसके बारे में चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, जो इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट थे, इन्होंने क्या बताया था, द फर्स्ट पॉइंट जो था ना कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैप में, तो पहला जो इनका मेन पोस्टुलेट थे, ठीक है, जरा देख लेते हैं मेन पोस्टुलेट क्या क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी। वीबीटी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, जो कहानी है उसके बारे में, हिटलर और लंदन साहब ने दो बातें कही थी। ठीक है, हिटलर और लंदन साहब इन्होंने दिया था, उनकी दो बातें मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये दोनों बातें आपसे जब पूछा जाएगा कि वीबीटी को एक्सप्लेन करिए तो आप यही दोनों बातें बताएंगे। सबसे पहले क्या बताया था कि हिटलर साहब ने ये बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से होता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब अपने एक्सिस पे आते हैं तो ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप जो करते हैं उसी से जो बनता है बॉन्ड, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय, इनका पहला पॉइंट यही था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय overlapping of atomic orbitals, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ओवरलैपिंग कैसे होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके जब ओवरलैप होता है तब आपका क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। उनका पहला पॉइंट यही था कि ऐसे बनता है, दो एटम का ऑर्बिटल आपस में क्या करते, ओवरलैप, तब बनता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये क्या था, ईच ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव, ईच overlapping orbital must have at least कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस सेल, प्रेजेंट इन देयर वैलेंस सेल। ठीक है ना।
वैलेंस शेल ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये दो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे, बट इस पोस्टुलेट के बाद और कुछ जरूरत थी जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया था, और मैंने कल बताया था इस थ्योरी को मॉडिफाई किन साइंटिस्टों ने किया था, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो था, हिटलर लंदन के कॉन्सेप्ट को दो साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया था। जो कमी थी वो कमी क्या थी अभी मैं बताता हूं, बट आप जरा जल्दी से बताओ कौन सा साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया था। कल मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों। सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार शेयर कर दो, एंड देन पूरा पढ़ते रहेंगे कॉन्टिन्यूअस। जल्दी से बताओ किसने मॉडिफाई किया था। अब मैं मॉडिफिकेशन आपको बताने वाला हूं, क्या मॉडिफिकेशन था, ठीक है। मॉडिफिकेशन बाय मॉडिफिकेशन इन वीबीटी, जो कल क्लास किया होगा उसको पता होगा। वीबीटी बाय पाउलिंग एंड स्लेटर ने किया था, याद है। पाउलिंग एंड स्लेटर साहब ने किया था। पाउलिंग और स्लेटर ने इसमें क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था। ये सभी को पाउली नहीं था, उनका पाउलिंग पूरा नाम है, ठीक है ना। पाउलिंग पूरा नाम है, तो पूरा ध्यान रखिएगा। सो इन्होंने क्या मॉडिफाई किया, सबसे पहले इनके देखो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों पॉइंट को बस याद रखना, छोटा छोटा मैं शॉर्ट में लिखूंगा। इन्होंने क्या बोला कि ओवरलैपिंग किसी भी एटम का सिर्फ वैलेंस सेल का ऑर्बिटल करेगा, कोई भी ऑर्बिटल नहीं करेगा। ओनली वैलेंस सेल का ऑर्बिटल ही ओवरलैप करता है, ठीक है ना। ओनली वैलेंस सेल ऑर्बिटल अंडरगो ओवरलैप, कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा, सिर्फ वैलेंस सेल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वही ओवरलैप करेगा। वेरी गुड, सबने सही बताया। दूसरा पॉइंट क्या बताया, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल जो होगा उसके वैलेंस सेल में मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, ठीक है ना। सो मिनिमम वन इलेक्ट्रॉन मस्ट प्रेजेंट, वन अनपेयर्ड लिखना था, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना एकदम कंपलसरी है, ठीक है ना, मस्ट है। सी पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि जब दो ऑर्बिटल जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब वो ओवरलैप करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल क्या करेगा, स्पिन बदल लेगा। दोनों सेम स्पिन के नहीं रहेंगे, नहीं तो किसी का रूल वायलेट हो जाएगा। अगर दोनों का स्पिन सेम रह गया तो एक साइंटिस्ट का रूल वायलेट होगा। जरा बताना किस साइंटिस्ट का रूल वायलेट होगा। अगर दो ऑर्बिटल आपस में जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो आपस में आकर ओवरलैप करेंगे और स्पिन नहीं बदलेंगे, तो जरा आप लोग बताओ तो किसका रूल वायलेट हो जाएगा। सी बताता है ड्यूरिंग ओवरलैप स्पिन ऑफ वन ऑर्बिटल मस्ट रिवर्स, उसको रिवर्स हो ही जाना चाहिए, उसको रिवर्स हो ही जाना चाहिए। ऑप्शन से देखो कैसे, ऐसे देखो, जैसे मान लो हम ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, एक का इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड है, दूसरे का भी क्या होगा उस समय अपवर्ड होगा। बट जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे ना, तो उस समय अब क्या होगा, एक का अपवर्ड रहेगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। किसके रूल को फॉलो कराने के लिए, एक अपवर्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, डाउनवर्ड। पाउलिंग का पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, मतलब एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। ये पाउली का रूल था, हुंड का रूल नहीं था। क्या रंग बहादुर बेटा, हुंड का रूल था कुछ भी, पाउली का रूल था। सभी लोग लाइक करो वीडियो को। ये सी पॉइंट हो गया, और डी पॉइंट देखो आखिरी पॉइंट है। इन्होंने क्या बोला था, डी पॉइंट नहीं, दो पॉइंट और है, ए बी सी डी, ठीक है। डी क्या बोला था, जितना ज्यादा ओवरलैप होगा बॉन्ड की मजबूती उतनी ज्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैप। जितना ज्यादा दो ऑर्बिटलों के बीच में
ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा बॉन्ड की मजबूती होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैप। जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो ओवरलैपिंग बढ़ेगी, स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट क्या था इनका, इन्होंने ये बोला कि अगर किसी एटम के आखिरी सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा, पहले एक्साइट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा, फिर ओवरलैपिंग करेगा। तो अगर वैलेंस सेल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं देन इट विल अंडरगो एक्साइटेशन and form unpaired electron and then undergo overlapping. If valence cell have paired electron only, then it undergo excitation, and form unpaired electron then overlap। ठीक है, उसके बाद ओवरलैप करेगा। और यही इतना ही आपका मॉडिफिकेशन था। और इन मॉडिफिकेशन के साथ आपका थ्योरी क्या होता है, सारी बातें कंक्लूड हो जाती हैं। अब आपको डायग्रामेटिकली मुझे दिखाना है ये ओवरलैप कैसे हुआ। हेलो एवरीबॉडी, जो लोग बच्चे अभी आए हैं सभी लोग बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। बार बार कहना पड़ता है, आप लोग एक ही बार में क्यों नहीं करते, तो सब लोग कर दिया करो। एंड देन चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब भी कर लिया करें। एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। इतनी थियरियां थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये सारी बातें अगर आपको पता होगी तभी आप ओवरलैप के बारे में जान पाओगे, अदरवाइज ओवरलैप के बारे में आप जान नहीं पाओगे। अब चलो ओवरलैप करके देखते हैं। अब होगा ओवरलैप की कहानी। वैलेंस सेल क्या होता है, चलिए कैसे ओवरलैपिंग होता है, टाइप ऑफ ओवरलैप। ठीक है ना, ओवरलैप एंड टाइप ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ ओवरलैप क्या है, ये सारी बातें अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। टाइप्स ऑफ ओवरलैप। कभी ये चीज देखे हो, दो गाड़ियों को एक्सीडेंट होते हुए देखे हो क्या? दो गाड़ियों को एक्सीडेंट होते हुए देखा है, सामने से लड़ जाए आके, ऐसे सामने से आके कर लड़ जाए, ये ओवरलैप होता है। इसका कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाता है, इसका कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाता है। तो जितना अंदर जाता है ना वही ओवरलैप कहलाता है। मतलब एक कलर दूसरे के ऊपर चला गया। ठीक है, दो टाइप्स ओवरलैप होता है, एक सामने हेड टू हेड ऐसे ओवरलैप होता है, और एक दो गाड़ियां से सीधे जा रही, दूसरे में बस सट के निकल गई साइड वाइज। जैसे ये गाड़ियां सीधे जा रही हैं, ये दोनों आपस में बस सट कैसे निकल गए तो खरोच आएगा। बट सामने सामने लड़ेंगे तो क्या होगा, पूरा भयानक खरोच आएगा, वो पूरा चकनाचूर हो जाएगा। तो आप यहाँ दो टाइप के ओवरलैप देखोगे। बताओ खतरनाक हो एक्सीडेंट कब होगा, जब ऐसे दोनों गाड़ियां सामने जा रही हैं सट के निकल जाए तब, या दोनों जब सामने फेस टू फेस ऐसे लड़ेंगे तब, किस केस में होगा? अभी आप वही देखने वाले हो, यहाँ वही होने वाला है। ओवरलैप जो होता है, देखो पहला एटम ये है, ध्यान से देखो, ये हमारा होगा पहला एटम। इसके अंदर न्यूक्लियस है, हम सबको पता है इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का काम क्या है बच्चों, न्यूक्लियस का काम क्या है, उसके अंदर क्या होगा, एटम होगा प्लस एटम, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है इलेक्ट्रॉन। इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचेगा तो ओवरलैप क्या होता है, इतना ज्यादा खींच लेता है, जैसे होता है ना हम तुमसे ऐसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा दोनों लोग, अब तुम हाथ पर ऐसा खींच ले तो गले मिल गए, गले मिल गए तो क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। जब तक हाथ मिलाते दूर दूर से तब तक क्या था, ओवरलैप नहीं था। बट जैसे ही आपने ऐसे हाथ मिला के दोनों ऐसे गले लगते हो तो गले लगते तो ओवरलैप। गले लगा मतलब अच्छा दोस्त था ना, तभी गले लगा लिए। खराब दोस्त होगा तो हैंडशेक, और बहुते खराब होगा हाय हेलो टाटा बाय बाय। तो होता क्या है, कितना ओवरलैप हुआ वो डिपेंड करता है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैप है वो डिपेंड करता है कितना मजबूत बॉन्ड है। मजबूत बॉन्ड वही होगा जितना ओवरलैप होगा। अब अगर इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा चाहा कि इसके पास आ गया, कितने पास आ गया, बहुते पास आ गया। देखो कितने पास आ गया है ना। अब इतना भी पास आ जाएगा तो ओवरलैपिंग रीजन क्या है, ये जो आप रीजन देख रहे हो इस रीजन को क्या बोलते हैं, ओवरलैप रीजन। ये दोनों ऑर्बिटल का कुछ पोर्शन क्या हो गया, आपस में मिक्स हो गया ना मिक्स।
जो मिक्स हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे अभी मैं बना के दिखाता हूँ, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे अपवर्ड रहा होगा, यहाँ भी क्या रहा होगा, अपवर्ड। ये चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहे होंगे, इसके भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसने इसको खींचा और अपने पास बुला लिया। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैप, ओवरलैप रीजन, ठीक है। अब जो ओवरलैप रीजन है बच्चों, देखो ध्यान से, ये इसका कुछ पार्ट शेयर करता है और ये इसका कुछ पार्ट शेयर करता है, ठीक है ना। तो जब दोनों पार्ट शेयर करेंगे तो जो ओवरलैप होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन यहीं पड़ा होता है, और वो इलेक्ट्रॉन देखो कैसे पड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा होता है। दोनों का स्पिन क्या होगा, अपोजिट, एक अपवर्ड और दूसरा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो दिस रीजन इज कॉल्ड ओवरलैप रीजन, जिसमें आपको दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके न्यूक्लियस को और इसके न्यूक्लियस को, देखो दोनों के बीच में है ना, जैसे ही ओवरलैप हुआ, ये क्या करता है, दोनों के न्यूक्लियस को बांध लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काम है इसको भी अट्रैक्ट करके रखना और इसको भी अट्रैक्ट करके रखना। तो दोनों एटम को एक साथ बांध के रखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आया, ओवरलैपिंग क्या होता है समझ में आया। अब कितने टाइप से होता है वह भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। सभी लोग बताओ, समझ में आया सभी को, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ, ओवरलैप कैसे हुआ, ओवरलैपिंग क्या होता है, अब कितने टाइप से होता है, चलो वन बाय वन बताते हैं। पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप, तीन टाइप के ओवरलैप हैं। वन बाय वन मैं आपको चलो समझाता हूं। सभी लोग पहले बताओ, यहां तक सबको समझ आ गया, अप टू दिस क्लियर है सभी को, अप टू दिस सबको क्लियर है। ये एटम ए था और ये एटम बी था, ये एटम ए का और ये एटम बी का, मतलब ए और बी के बीच में क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हम लोग नेक्स्ट चलें आगे, इसके जस्ट इसके आगे। अब टाइप ऑफ ओवरलैप पे जाने से पहले आपको हम दो चीजें बताना चाहते हैं। जैसे ऑर्बिटलों पे ना कुछ साइन होंगे, उन साइन का क्या मतलब होता है ये समझिए। फेज का मतलब समझते हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर लो, जो नहीं करेगा अच्छा बच्चा नहीं है वो। देखो जब आप ऑर्बिटल बनाओगे तो ऑर्बिटलों में क्या होता है, दो फेज होते हैं, पॉजिटिव फेज होता है एक का और दूसरा क्या होता है, निगेटिव फेज। ऐसे ही अगर आप ऐसे लोब बनाते हो पी का, तो एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव। ये फेज आया कहाँ से, ये फेज देखो ऐसे आता है। एक्चुअली जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि जो हमारा ऑर्बिटल है वो वेव की तरह ऐसे बिहेव करता है। तो वेव जब चलता है तो दो चीजें बनती हैं, क्या क्या बनती है, एक ऊपर क्रस्ट नीचे ट्रफ, है ना। तो जो ये साइन है, साइन का मतलब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये गलत बन गया, चार्ज नहीं है, वो सिंपली क्या है, इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रफ, और इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, ठीक है। तो क्रेस्ट और ट्रफ जो बताता है, ये वेव को बताता है कि वेव का साइन क्या है बस, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, निगेटिव और पॉजिटिव जो लिखा हुआ है वो चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता कि निगेटिव चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है सर, ना, ये चार्ज नहीं है, ये सिर्फ क्या है, बता रहा है कि जब वेव अपवर्ड होगा ऑसिलेशन तो क्रेस्ट बनेगा पॉजिटिव से, निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा, ट्रफ बनेगा। ये सिर्फ वेव को बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ओवरलैप में क्या पढ़ोगे आप, तीन टाइप का ओवरलैप आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तीन टाइप का ओवरलैप अभी आप लोग पढ़ने वाले हो। वन बाय वन जरा सभी ओवरलैप को देख लो। सबसे पहला जो हम ओवरलैप पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैप। और इससे क्वेश्चन दूंगा, पहचानना। दूसरा पढ़ोगे निगेटिव ओवरलैप, दूसरा है निगेटिव ओवरलैप। और थर्ड होता है जीरो ओवरलैप, मतलब कि जहां ओवरलैप की कोई संभावनाएं ना हो, जीरो ओवरलैप। ये तीन टाइप का ओवरलैप होगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्लोज आती हैं। सो हमें ये तीनों सीखना है, तीनों का कंडीशन जानना है, तीनों का एग्जाम्पल जानना है कि व्हेन दिस थ्री टाइप ऑफ ओवरलैप्स टेक्स प्लेस, कब पॉजिटिव ओवरलैप होता है, कब निगेटिव होता है और कब जीरो होता है।
तो बोलो बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हो गया? हम चल सकते हैं क्या पॉजिटिव ओवरलैप पे, नेगेटिव ओवरलैप पे, जीरो ओवरलैप पे? बताओ सभी लोग चल सकते हैं क्या? ठोको लाइक, सभी लोग वीडियो को जल्दी से ठोको लाइक। अब हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव ओवरलैप क्या है, ठीक है? पॉजिटिव ओवरलैप देखो क्या है, ठीक है? फालतू कमेंट सेक्शन में डिस्कशन मत करिए, काम की चीज जो है उस पर बात करिए, ठीक है? बाकी कॉलेज में कर लेना, खुलेगा तब। सबसे पहला हमारा है पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है? आइए देखते हैं हमारा पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है और कब होता है, ठीक है? ये पॉजिटिव ओवरलैप पहली बात तो है क्या, और दूसरी बात ये कब होता है। आइए सीखते हैं। व्हेन पॉजिटिव ओवरलैप विल टेक्स प्लेस एंड व्हेन नेगेटिव ओवरलैप। चलो किसी को पता हो तो बताओ, कितनी देर से बातें कर रहे हो तुम लोग, बताओ पॉजिटिव ओवरलैप कब होगा? पॉजिटिव ओवरलैप कब होगा? अगर अभी कमेंट सेक्शन में फालतू कॉलेज यहाँ वहाँ की बात करोगे, मैं कमेंट में ब्लॉक कर दूंगा। तो शांति से जो पढ़ा रहे हो पढ़ो। कॉलेज का टाइम है 7 बजे, कुछ भी मतलब। पॉजिटिव ओवरलैप कब होता है, ध्यान से सुनो। पॉजिटिव ओवरलैप तब होता है जब दो सेम फेज के या दो सेम साइन के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है ना? जब दो सेम साइन के या सेम फेज के ऑर्बिटल क्या होते हो, आपस में इंटरमिक्स होंगे तो क्या होगा, उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फेज या पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है ना? व्हेन सेम फेज ऑर्बिटल same phase orbitals undergo overlapping then positive overlap takes place. ठीक है? जब सेम फेज के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं, ठीक है ना? सेम फेज होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं, हेड टू हेड ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैप पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना? अभी उसको बताऊं कब सिग्मा और कब पाई बनेगा। तो देखो बच्चों, ये देखो, ये ऑर्बिटल प्लस साइन का और दूसरा भी क्या हो जाए, प्लस साइन का, तो इस ओवरलैप का क्या नाम होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव, ये ओवरलैप क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है? इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि क्या हुआ है? हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है? दूसरा देखो, दूसरा ओवरलैप का जो कंडीशन है वो ध्यान से देखते जाओ सभी लोग। ये एस एस ओवरलैप था। दूसरा हमारा एस और पी, एस ऑर्बिटल का प्लस और पी ऑर्बिटल का भी प्लस। जब ये प्लस और प्लस ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा? एसपी ओवरलैप। और एसपी ओवरलैप जो होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव ओवरलैप होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे आपका प्लस और इसका भी प्लस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में रहेगी। ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैप किधर हुआ है? हेड टू हेड हो रहा है, ठीक है? तीसरा देखो, इसका भी प्लस, इसका माइनस, और इधर से इसका प्लस और इसका माइनस। जब ये ओवरलैप होगा तो क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा ऐसे, दोनों का इलेक्ट्रॉन जो होगा दोनों के बीच में होगा, ये माइनस और ये माइनस। ये भी कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस हो। जब दोनों ऑर्बिटल कहाँ हो? अलोंग द एक्सिस। आप देखो हमारा एक्सिस क्या है? ये हमारा एक्सिस है ना? ये हमारा एक्सिस है। ये हमारा क्या है? एक्सिस है पी एक्स ऑर्बिटल का, है ना? ये हमारा एक्सिस है पी एक्स ऑर्बिटल का। तो एक्स एक्स एक्सिस पे ओवरलैप करा। आप यहाँ पे एक्सिस अपने हिसाब से रख सकते हो, पी एक्स और पी एक्स। तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? तीनों में सिग्मा बॉन्ड बना कि नहीं बना?
अभी पॉजिटिव पॉजिटिव सिर्फ समझ लो, ये सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप हुआ है। दीज ओवरलैप्स आर कॉल्ड एज पॉजिटिव ओवरलैप। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव ओवरलैप। सेम फेज ओवरलैप बोले तो पॉजिटिव ओवरलैप। क्लियर है? ये सब सिग्मा बॉन्ड बने हैं क्योंकि एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है। अगर ये ओवरलैप एक्सिस पे नहीं होता तो सिग्मा बॉन्ड ना बनता, पाई बॉन्ड। अभी वो भी दिखा रहा हूँ, पाई बॉन्ड भी बना के दिखाता हूँ, जस्ट वेट। सिग्मा बॉन्ड के तीनों कंडीशन समझ में आ गए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। ये आपका कौन सा ओवरलैप है? एसएस ओवरलैप। ये आपका क्या हो गया? एसपी ओवरलैप। और ये आपका क्या हो गया? पीपी ओवरलैप। इन तीनों ने सिग्मा दिया है, इन तीनों ने क्या दिया है? सिग्मा दिया है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखो, ये देखो जरा बच्चों, ये कैसे है? साइड वाइज ओवरलैप है, साइड वाइज ओवरलैप है ये, या एक्सियल ओवरलैप है? बताओ सभी लोग, साइड वाइज ओवरलैप है, एक्सियल है? तो आप देख रहे हो ये भी साइड वाइज ओवरलैप है। यहाँ पे एक्सिस पे नहीं है, साइड वाइज हो रहा है। तो जब साइड वाइज होता है तो क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये ओवरलैप जो होगा वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो है तो पॉजिटिव ओवरलैप, है तो पॉजिटिव ओवरलैप, बट बना क्या है? ये बना है पाई बॉन्ड। ये क्या बना है? पाई बॉन्ड। बोलो समझ में आया? पाई बॉन्ड समझ में आया? फिर मोदी जी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे प्लस का मतलब चार्ज नहीं है, वो फेज है, सेम फेज। प्लस प्लस मतलब दोनों सेम फेज में, सेम फेज के वेव आपस में जुड़ जाते हैं। वो प्लस चार्ज नहीं है, माइनस चार्ज नहीं है। तो रिपल्सन मत समझो उसको भाई, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि थोड़ा कॉन्सेप्ट को सुनो। रिपल्सन नहीं है वो। बात समझे कि नहीं समझे? वो रिपल्सन नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, वो रिपल्सन नहीं है, चार्ज नहीं है, साइन है। सेम साइन आपस में जुड़ जाते हैं। चार्ज होता तो रिपेल करता। अब देखो दूसरा, दूसरा आ जाओ, चलो। डी ऑर्बिटल का ओवरलैप करने वाला, डी ओवरलैप। इससे जो बनता है ना, ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये पी पाई है। देखो, पी पाई और पी पाई, यही लास्ट टाइम सब बनाए थे। ये पी पाई है। ये प्लस इसका माइनस, ये प्लस इसका माइनस। इसका ओवरलैप हम लोग फिर से कराएंगे डी ऑर्बिटल से। इसका ओवरलैप फिर से किससे कराएंगे? डी से। प्लस प्लस माइनस और माइनस। अब देखो इसका ओवरलैप होगा तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखो सभी लोग। इसीलिए बोलते हैं ना कि पढ़ते समय कंसंट्रेशन हमारे पे रखो। तो तुम सब कमेंट में पक 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 करते रहते हो। पढ़ा हम रहे हैं, बाकी दुनियादारी चल रही है। देखो इसको जरा, ये कौन सा ओवरलैप हुआ? पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये ओवरलैप क्या है? पॉजिटिव ओवरलैप है। ठीक है, पॉजिटिव। और ये पाई बॉन्ड है, बट डी पाई और डी पाई है। ये भी आपका बना कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड ही बना, बट द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड इज डी पाई डी पाई। ठीक है, ये नेगेटिव साइन थे, नेगेटिव किनारे रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो। ये जैसे प्लस प्लस का हुआ, वो नेगेटिव नेगेटिव भी ओवरलैप करेगा तो भी सेम फेज ही होगा। बस पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं करना चाहिए। मतलब एक वेव ऊपर एक वेव नीचे, कभी मिल पाएंगे आपस में? नहीं ना, तो सबस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब दोनों वेव ऊपर चल रहे हैं, कभी देखे हो दो छोटे बुलबुले को मिला दो तो बड़ा बुलबुला बन जाता है? कभी ट्राई किया हो क्या? एक छोटा बुलबुला बनाओ, बगल में उसको बगल में एक और बड़ा बुलबुला बनाओ, दोनों को जोड़ दो, बड़े हो जाएंगे। वही फेज है, ये बुलबुला है, वेव फेज है, बुलबुला है। जैसे ही दोनों आपस में आएंगे बड़ा हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो आप सभी को पॉजिटिव फेज समझ आया? पॉजिटिव फेज क्या होता है, क्लियर हुआ? सो ये है पॉजिटिव फेज का कॉन्सेप्ट। अभी अपन लोगों को निगेटिव और जीरो पे भी चलना है। ठीक है, निगेटिव और जीरो पे भी चलना है। सो आओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है निगेटिव ओवरलैप का। ठीक है, निगेटिव ओवरलैप।
निगेटिव ओवरलैप कब होगा अब आपको समझ आ चुका है, सभी लोग को पता नेगेटिव। चलो जल्दी से छापो, कब होगा निगेटिव ओवरलैप, कब होगा, किस केस में निगेटिव ओवरलैप होगा? when opposite phase orbitals overlap negative overlapping takes place, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा वहां पे, नेगेटिव ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जब भी नेगेटिव ओवरलैप होगा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। जब भी नेगेटिव ओवरलैप होगा नो बॉन्ड फॉर्मेशन अकर, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन अकर, नो बॉन्ड फॉर्मेशन अकर, मतलब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होना रे बाबा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। डिफरेंट फेज हो, है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। एक पॉजिटिव ले लें दूसरा निगेटिव ले लें, होगा क्या? ये ओवरलैप क्या कहलाएगा? हाँ, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, दिस इज कॉल्ड निगेटिव ओवरलैप, ठीक। और ये ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है, इसको नेगेटिव कहा जाता है। ऐसे ही इसको ले लो प्लस वाला, इसको ले लो माइनस वाला, ये माइनस और ये प्लस, ओवरलैप होगा? नो ओवरलैप, नो ओवरलैप, ठीक है। ऐसे ही इधर का प्लस और इधर का माइनस, ये क्या होगा? नो ओवरलैप, ओवरलैपिंग नहीं होगा, या इसी को निगेटिव बोलोगे, ठीक है ना, निगेटिव ओवरलैप। तो निगेटिव ओवरलैप देंगे पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे सभी लोग? जब भी निगेटिव देंगे पहचान लोगे ना। इंपॉर्टेंट जीरो का है, कब जीरो होगा? जीरो होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा, है ना। बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप में बनता है, ना तो निगेटिव में बनता है ना तो जीरो में बनता है। बात नोट कर लो, इस बात को दिमाग में इधर खोपड़िया में उतार लो। बॉन्ड सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप में होता है, ना तो निगेटिव में बनता है ना तो जीरो में। अब सवाल यह है कि जीरो कब होता है सर? तुम लोग बताओ जीरो कब होता होगा, कब होता होगा जीरो? हाँ, जीरो कब होता होगा बच्चों, बताओ जरा। पार्ट इसलिए है क्योंकि जो पढ़ते नहीं है वो क्या नहीं पढ़ते, जो बच्चे वो आदमी नहीं है, है ना, है ना, एग्जिस्टेंस उनका भी है बट ना है तो बॉन्ड नहीं बनाते, ओवरलैप उनका क्या होता है, उल्टा होता है, तो बॉन्ड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोग दुष्ट होते हैं तो दुष्ट लोग जिंदगी नहीं जीते, जीते हैं ना, तो यहाँ पे दोनों दुष्ट हैं, दुष्ट लोग आपस में रहते नहीं साथ में बट जिंदा तो रहते हैं ना। नाम तो लोग है ना, अरे वो बहुत दुष्ट है बट है ना, मार तो नहीं दिए ना। जब दोनों नहीं, फिर प्रिया निगेटिव होगा तो सेम फेज हो गया ना, निगेटिव निगेटिव फिर सेम फेज हो गया, तो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव निगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ओवरलैप ही कहलाएगा। सेम फेज, साइन पे मत जाना, सेम फेज का ओवरलैप पॉजिटिव ओवरलैप होता है। और कुछ ट्राई करो, चलो तुम लोग ट्राई करो। जब एक ही बॉन्ड होता है उसको जीरो कहते हैं सर, सही है ना मोदी जी ना, वाह मोदी जी वाह। एक ही बॉन्ड के बाद दूसरा बॉन्ड नहीं बनता, सिंगल के बाद डबल भी तो बनता है, ट्रिपल भी तो बनता है, क्वार्टर बॉन्ड भी तो बनता है ना, चार चार बॉन्ड बनते हैं, तो एक के बाद रुकेगा नहीं ना। तो बॉन्ड कब नहीं होता है रंग बहादुर? अपोजिट डायरेक्शन से तो नेगेटिव होता है, बस इसीलिए पढ़ना है, इसीलिए पढ़ना है क्योंकि कुछ चीजें आपको नहीं पता हो, हम ही बता सकते हैं आपको। आइए बताते हैं कब होता है जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप इसकी अपनी कहानी है, ठीक है। मतलब इसका यह हो गया कि ओवरलैप होगा नहीं, ठीक है। कब नहीं होगा देखो, अच्छा मान लो आप चौराहा देखे हो ना, चौराहा, कभी चौराहे पे गए हो? चौराहे पे
एक्सिस होता ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। चलो मैं एक्सिस पहले बना लूं, मैंने पहले एक्सिस बनाने को मांगता है। ये हमने इसको जेड एक्सिस मान लिया, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया। ये अपना क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट है यहां से। अब आपको एक कोऑर्डिनेट फिक्स करना पड़ेगा, आप किधर सिग्मा बनाओगे, ठीक है ना। मान लो हमारा जो न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है ना, जो हमारा न्यूक्लियर एक्सिस है वो जेड है। सपोज दैट न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड। आप इसमें एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो और जेड, तीनों में से कोई मान सकते हो। बट एक बार के लिए हमें एक को फिक्स करना पड़ेगा, किसी एक को ही मानोगे, तीनों को एक साथ नहीं मान सकते। अगर जेड को न्यूक्लियर एक्सिस मानोगे तो जेड पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी एक्स और वाई पे पाई बॉन्ड बनेगा। बात समझे कि नहीं, बात समझो। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड एट न्यूक्लियर एक्सिस ओनली, सिर्फ न्यूक्लियर एक्सिस पे ही बनता है, ठीक है ना। जो आप न्यूक्लियर एक्सिस लोगे वहां पे हेड टू हेड ओवरलैप होता है, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस पे हेड टू हेड ओवरलैप होता है, इसलिए हमेशा वो सिग्मा ही बनाएगा। ये बात तो आप सभी लोग मान लो, ठीक। जेड एक्सिस ओवरलैप होगा तो सिग्मा बनेगा। अब देखो, अगर कोई ऑर्बिटल मान लो हमारा पी जेड और पी जेड ओवरलैप कर गया, तो बच्चों बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा। क्योंकि हमारा न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे जो जो ऑर्बिटल जाएगा वो सेम फेज ओवरलैप करेगा और क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है सबको, निगेटिव नहीं हो, अभी देखते जाओ। अगर एक्सिस जेड है हमारा और हमने पी एक्स और पी एक्स को ले लिया तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अगर हमने पी वाई प्लस पी वाई ले लिया तो क्या बनेगा, यहां भी पाई बॉन्ड ही बनेगा, है ना। अब जरा देखो, हम ले लेते हैं यहां पे ये तीन स्पेशल केस हैं जिसमें बॉन्ड बन रहे हैं। ये सब आपके पॉजिटिव सेम फेज होंगे तो पॉजिटिव, और निगेटिव अपोजिट फेज होंगे तो निगेटिव होगा। बट वाई दिस कोलावेरी, जब हम एक px ले लें और एक py ले लें तब ओवरलैप नहीं होगा, इसी को बोलते हैं जीरो ओवरलैप। अब चौराहे वाली बात आपको समझाता हूं। अब मान लो चौराहा है, ऐसा चौराहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा चौराहा है, ठीक, ये हमारा चौराहा है। ध्यान से देखो, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वो इधर से आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन से बच्चे हैं, पीसीएम वाले, अपनी गाड़ी लेके एकदम पीसीएम वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले इधर से आ रहे हैं, और बीजेडसी वाले इधर से आ रहे हैं, है ना, इधर से आ रहे हैं। एक आ रहा है अपना किस एक्सिस से, ये हमारा मान लेते एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस, और बीच में कहीं जेड एक्सिस होगा, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, मान लो ये डैश वाला जेड एक्सिस है, मान लो, तो कुछ भी मान सकते हो ना, एक्स वाई जेड। सिग्मा बॉन्ड यहां बनता। अगर कोई जैसे ये लेके आ रहा है, अब ये इधर को निकलने वाला है ना, ये इधर को, और ये किधर को जाने वाला, इधर को, तो क्या दोनों कभी आपस में फेस टू फेस सामने आएंगे, ये दोनों कभी फेस टू फेस आपस में सामने आ पाएंगे क्या, नहीं। ये सीधा इसको क्रॉस करके निकल जाएगा और ये सीधा इसको क्रॉस कर निकल जाएगा। दोनों कभी ऐसा आएगा नहीं जब दोनों एक दूसरे के सामने आए, ना तो लैटरल सामने आएंगे और ना ही सीधा हॉरिजॉन्टल सामने आएंगे। हॉरिजॉन्टल सामने आते कब, जब ये भी इधर से आते तब, बीजेडसी वाले इधर से आते तो सामने फेस टू फेस बनता, या जैसे एक्स एक्सिस पे ये था वैसे ही दूसरा ऑर्बिटल भी इधर दूसरे चौराहे से एक्सिस से आता। ये पहले का ऑर्बिटल इधर दूसरे का चौराहे से, तो दोनों सेम एक्सिस पे होते, पाई बनता। बट ये दोनों क्या हो रहे, अपोजिट चले गए ना, ये इधर, तो दोनों में कभी मुलाकात होगी ही नहीं, और जब मुलाकात नहीं होगी तो ओवरलैप भी नहीं होगा। देखो कैसे, आपका जो px ऑर्बिटल होता बच्चों, उसका शेप कैसे होता, ऐसे ये, और जो pz और py ऑर्बिटल होता उसका कैसे होता, वो ऐसे होता। अब देखो जरा, इसमें ना तो ये हेड टू हेड ओवरलैप करने लायक है और ना ही ये बेचारा एक्सियल ओवरलैप करने लायक है। ये दोनों से गया, ना एक्सियल कर पाएगा और ना ही कर पाएगा हेड टू हेड, मतलब साइड वाइज, ना साइड वाइज कर पाएगा ना तो हेड टू हेड कर पाएगा।
इसी को बोलते हैं जीरो ओवरलैप। जब दो ऑर्बिटल का एक्सिस अलग अलग होगा तो दोनों कभी ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। कभी ओवरलैप तभी होगा जब दो ऑर्बिटल सेम एक्सिस पे हों। सेम एक्सिस पे होंगे तो या तो सिग्मा बनेगा या तो पाई। सेम एक्सिस में हेड टू हेड आए तो सिग्मा, और साइड वाइज आए तो पाई। बट अपोजिट एक्सिस पे है तो ओवरलैप होगा ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैप। बोलो, आया समझ में कि नहीं? जीरो ओवरलैप का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो दाबो एकदम लाइक वाला बटन दाबो, शेयर करो एक बार सभी लोग। इतना तो तुम लोगों को करना चाहिए ना, इतनी मेहनत से समझाओ और तुम लोगों को समझ नहीं आता है। बोलो, आया अभी समझ में? क्या होगा, क्यों नहीं हुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई? जीरो ओवरलैप क्या हुआ, समझ में आया? जीरो ओवरलैप का मतलब समझ में आया सभी को? जब दो ऑर्बिटल का क्या हो, एक्सिस क्या हो, अलग अलग हो जाएगा तो वो ओवरलैप कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकता। मोस्ट वेलकम किशन, 2 ईयर को आया ना, अल्टीमेट रिजल्ट है, आया कि नहीं आया? समझ आना जरूरी है, कब आया ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब क्वेश्चन की बारी है। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा कि जीरो बनेगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी को थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये बहुत एक्चुअली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग, बहुत टीचर आपको पढ़ाएंगे उसको खुद ही नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं समझ आया रहता। हकीकत बता रहा हूँ मैं, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कोई टीचर खराब होता है, बट कई सारे टीचर को खुद में कन्फ्यूजन है, कैसे समझाऊँ पॉजिटिव जीरो नेगेटिव क्या होता है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, टीचरों में भी कन्फ्यूजन होता है। इसमें कोई बॉन्ड, जीरो ओवरलैप में कोई बॉन्ड नहीं बनता है, बताया था ना, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप में कोई बॉन्ड नहीं बनता है। चलो थोड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताना तो। आ जाओ सभी लोग क्वेश्चन करने, मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको बताना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सिस को जेड मान लिए हैं, ठीक है ना, सभी लोग ध्यान से याद करो। न्यूक्लियर एक्सिस हमारा क्या है? जेड। जेड अगर न्यूक्लियर एक्सिस है तो जो भी जेड पे होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं ऑर्बिटल लिखूंगा, आप उसके सामने कौन सा बॉन्ड बनेगा वो बताओगे। रेडी एवरीबॉडी? निगेटिव ओवरलैप बेटा कुछ नहीं है, बस अपोजिट साइन रहेगा तो निगेटिव कहलाएगा, वो बॉन्ड नहीं बना पाते, उनमें बॉन्डिंग नहीं आती है। ठीक है ना, पीडीएफ भेज देता हूं, अभी रुक जाओ। तो क्या आप तैयार हो? चलो क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन देखो। एसएस ओवरलैप क्या बॉन्ड बनाएगा? 1 बाय 1 बता दो। सबसे पहला 1 का, मैं 1 2 3 लिखूंगा, उसका आंसर करना। ठीक है, फिर दूसरा हमारा ओवरलैप है एस प्लस पी जेड, ये क्या बनाएगा? तीसरा है हमारा, तीसरा है पी जेड प्लस पी जेड, ये क्या बनाएगा? चौथा है हमारा, फोर्थ इज पी एक्स प्लस पी एक्स, पी एक्स प्लस पी एक्स, ये क्या बनाएगा? देन नेक्स्ट है हमारा पांचवा पी वाई प्लस पी वाई, ये क्या बनाएगा? ये एस के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, सब लोग बताते चलोगे। 4 5 हो गया। सिक्स्थ है हमारा, सिक्स्थ वाला है पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर, ये क्या बनाएगा? देन सेवेंथ है हमारा पी एक्स प्लस डी एक्स वाई। आठवां है हमारा, नेक्स्ट इज
पी वाई प्लस पी जेड एक्स या एक्स जेड, ये क्या बनाएगा? नौवां हमारा है, नाइन्थ इज डी एक्स वाई, ये क्या बनाएगा? और लास्ट है, बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। सो 1 by 1 चलो सभी लोग, हमारा न्यूक्लियर एक्सिस फिक्स है, जेड है, जेड है। वन सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, सबको बताओ, सब पे बताना है। ऑल इज वेल। चलो मैं बताता हूँ। पहला सिग्मा करेक्ट, दूसरा भी सिग्मा करेक्ट, तीसरा भी सिग्मा करेक्ट, चौथा पाई करेक्ट, पांचवा पाई करेक्ट, क्योंकि जेड एक्सिस पे सिग्मा, बाकी सब पे वाई पाई, जेड जेड है तो सिग्मा, ये सब पाई, ये वाला भी पाई और ये वाला भी पाई, ये बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। 1 2 4 5 क्वेश्चन पाई बाउंड है। अबे गधा, 1 2 4 5 पाई कैसे? न्यूक्लियर एक्सिस जेड माने तो जो जेड एक्सिस वाले होंगे सब सिग्मा बनाएंगे ना। न्यूक्लियर एक्सिस पे हेड टू हेड ओवरलैप होता है, न्यूक्लियर एक्सिस पे हेड टू हेड ओवरलैप होता है। 5 सिग्मा में 3 4 ही सिग्मा है, 4 सिग्मा है और 5 पाई है, ठीक है। ये गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे डी लिखना था, ये डी लिखना है, ठीक है, यहाँ डी होगा, डी एक्स वाई। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 पाई, 3 सिग्मा 4 5 पाई, फिर 6 सिग्मा 7 8 9 पाई। मैंने लिख दिया, मैच कराओ सभी लोग, मैच करा लो। अब तो मैच कराना है, बस करा लो मैच। सिक्स 7 8 समझ नहीं आया भाई साहब। 6 में क्या है, 6 में पी जेड जब लोगे तो जेड ऑर्बिटल ऐसे होगा, और डी जेड स्क्वायर क्या होता है, याद है? डी जेड स्क्वायर का शेप ऐसे होता है ना, एक कॉलर लगा होता है जेड पे, ऐसे कॉलर, ये प्लस और प्लस ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा नहीं बनेगा, दोनों जेड एक्सिस है, ये भी जेड है ये भी जेड है, तो हेड टू हेड ओवरलैप होगा ना, सिग्मा बना जाएगा, सीधी सी बात है। और ये दोनों में सिग्मा नहीं बनेगा, क्योंकि पी एक्स जब लोगे, जेड एक्सिस ये है तो पी एक्स कैसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि जेड एक्सिस हमारा अगर ये है तो हमारा एक्स ये होगा, है ना। और चलो इधर बताते हैं, जब हम देखेंगे पी हमारा ये है, हाँ, एक्स एक्सिस इसको माने हो, जेड इसको माने हो, तो आप जब एक्स वाई लोगे तो आपका डी एक्स वाई क्या होगा, ऐसे ना बनेगा, एक्सिस के बीचों बीच बनेगा। कौन से एक्सिस के? एक्स और वाई के। तो आपका ये ऑर्बिटल प्लस और ये आपस में क्या बनाएंगे, पाई ना बनाएंगे दोनों। तो आपका पी एक्स और डी एक्स वाई क्या बना रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो साइड वाइज ओवरलैप से क्या आएगा, 1 तो सीधा सीधा था, 1 स्फेरिकल है, कहीं भी ओवरलैप करेगा, स्फेरिकल का कोई डायरेक्शन है नहीं, तो लेटरल और उसमें साइड वाइज और हेड टू हेड की बात ही नहीं, तो सीधा हमेशा एक ही जैसा ओवरलैप करता, सिग्मा ही बनाता है। 7 8 9 नहीं समझ में आया? चलो 7 तो मैंने समझाया, 8 भी सेम कंडीशन है, 9 भी सेम। 9 वाला मैंने आपको बना के दिखाया था, और 9 वाला जरा आपको दिखाऊं, तुम लोग क्या ही बताऊं, ऐसे ये देखो, ये बना हुआ है, ये 9 वाले का ओवरलैप है, ये 9वां वाला ओवरलैप है, ये आपका डी एक्स वाई और ये भी डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई क्या करे, साइड वाइज ओवरलैप किए ना,
तो ओवरलैप क्या है, पाई नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया सभी को? तो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आपको पढ़ना स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन मजबूत है तो किसको बताओगे? अगर स्ट्रेंथ पूछा जाए स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड तो किसको बताओगे? बताओ सभी लोग। अरे जीरो फेज के एग्जांपल दिए तो दिए थे, जब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल अलग होगा तो जीरो हो जाएगा। जैसे एक पी एक्स ऑर्बिटल है दूसरा पी वाई वाला आ गया तो पी वाई पी एक्स से मिलेगा ही नहीं, कभी ओवरलैप करेगा ही नहीं कभी। तो आप सभी लोग दो काम करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में सबको पता है सिग्मा ओवरलैप ज़्यादा होगा, क्योंकि सामने से दो गाड़ियाँ ओवरलैप करेंगी, सामने से लड़ेंगे तो ज़्यादा नुकसान होता है, मजबूती लड़ाई होती है। साइड से निकल जाएगा पाई की तरह से साइड में घसीटते हुए तो हल्का सा खरोच आएगा, नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। तो फेस टू फेस ज़्यादा ओवरलैप होता है सिग्मा, और साइड वाइज ओवरलैप कम होता है तो पाई। ठीक है ना? तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस 4 नोट कर लीजिएगा अपने से पढ़ के किताबों से, चाहे जैसे भी आप सब बता सकते हो सिग्मा पाई में क्या डिफरेंस है। क्लियर है ना? सो टुडे वी हैव कंप्लीट वीबीटी। ठीक है ना? वी हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ वीबीटी। वीबीटी क्या है, ओवरलैप क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कैसे बताया, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, पाई बॉन्ड मजबूत होता है, ओवरलैप कब होगा कब नहीं होगा, जीरो कब, निगेटिव कब और पॉजिटिव कब होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड नहीं बनेगा, हमने वीबीटी के थ्रू सब कुछ सिखा दिया। हाँ जी, सिग्मा में बिकॉज सिग्मा में एक्सीडेंट सामने से होगा और फेस टू फेस नुकसान ज़्यादा होता है, मजबूत एक्सीडेंट होता है तो बॉन्ड भी मजबूत बनेगा। सो आज की सभा अपनी अब यहीं पे होती है संपन्न। कैसा रहा लेक्चर सभी लोग बताओ।